मैं आपको हमें वो, ठीक है। तो अभी हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, चलो आर्टिकल क्रिएशन में क्या गोल क्या है हमारा, कौन बताएगा? व्हाट इज द गोल वी हैव? रैंकिंग है हमारा गोल, सही है। उसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है इसका? कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो फ्री है, आप आसानी से इसको कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, 100% रिजल्ट ड्रिवन है एक्टिविटी, और राइट 100% रिजल्ट ड्रिवन है। कैसे करेंगे, चलो अभी आप लोग मुझे स्टेप बताओ। विथ विच स्टेप्स वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस? पहले टॉपिक बनाएंगे, वेरी गुड, राइट। टॉपिक बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कंटेंट आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू क्रिएट कंटेंट आउटलाइंस। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स? कंटेंट ऑन बेसिस ऑफ आउटलाइंस। वेरी गुड, कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ आउटलाइंस। उसके बाद क्या करेंगे? इफ रिक्वायर्ड टॉप 10 में डेटा कंटेंट राइटर को बोलेंगे तो मॉडिफाई करें। कंटेंट राइटर टू मॉडिफाई, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसको पब्लिश करेंगे। ये पार्ट बाकी है हमारा, ये पार्ट बाकी है, उसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू पब्लिश इट, और उसके बाद उसको बुकमार्क करेंगे अलग अलग जगह, ठीक है। और फिर चेक करेंगे रैंकिंग में क्या फायदा होता है। जो टॉपिक हम लोग बनाते हैं फ्रेंड्स, उसमें 3 वे से हम लोग बना सकते हैं, कोई बताएगा? व्हाट आर द 3 वेज? What are the 3 ways with which we can create a topic? Yes, फटाफट। Yes. Before and after बना सकते हो, buying and journey. Sir, Yes. before and after buying journey. Very good. Before and after buying journey. के बाद Top 10 excellent, excellent. trending Top 10 topics. Third one. सर्विस प्रोवाइडर। देखो ये टॉप 10 सर्विस प्रोवाइडर है फ्रेंड्स, वो थोड़ा आपको स्मार्टली बनाना है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसको मुझे थोड़ा आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको नहीं बताया। एक टॉप 10 आर्टिकल कंटेंट जनरेशन में आएगा। लैंडिंग पेज कंटेंट नहीं, लैंडिंग पेज नहीं। ये रहा पेज टॉप 10, ये रहा। देखो टॉप 10 में आपको क्या करना है पता है कि we are a digital marketing company, shoutandike.com for doing digital marketing for this, right? ये नहीं लिखोगे तो चलेगा। एयर कूलर मोटर मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर कंपनी इन इंडिया, कैन यू सजेस्ट कैटेगरीज? ओके, कैन यू सजेस्ट कैटेगरी फॉर, मैं इसको इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है ना, को जो चीजें यूजफुल है ना, उसके, और जो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, इसमें 2 ही चीज ध्यान में रखनी है। एक तो आपका टारगेटेड ऑडियंस के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, और वो टारगेट आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं ऐसा लिखूं, जैसे मेरा टारगेटेड ऑडियंस है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जिसको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए, एग्जांपल। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि भाई टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर मैन्युफैक्चरर डिजिटल मार्केटिंग फॉर मैन्युफैक्चरर, तो वो मैं नहीं पब्लिश कर सकता, क्योंकि मैं अपने ही कंपटीशन को हाईलाइट कर, मैं अपने ही कंपटीटर को प्रमोट कर रहा हूँ। दैट इज नॉट द राइट वे। बट मैं ये सोच सकता हूँ कि मैन्युफैक्चरर को डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन सी जगह पर चैलेंजेस आते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, डिजिटल, हेलो,
कोई जगह से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा था इसलिए। कॉम्पिटिटर को डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ से चैलेंजेस आ रही है, तो वो आप पब्लिश कर सकते हो जो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। जैसे कि आप इनवॉइस के लिए कौन से सिस्टम को यूज कर सकते हो, इन्वेंटरी मैनेजमेंट को करने के लिए कौन से टूल को यूज कर सकते हो, लीड मैनेजमेंट के लिए कौन सा टूल यूज कर सकते हो, आपकी इंडस्ट्री में कौन है मैन्युफैक्चरर के लिए जो मैन्युफैक्चरर का रियल एस्टेट में कौन है बढ़िया, तो वो कर सकते हो। वो मेरा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, बट मेरी टारगेट ऑडियंस के लिए वो हेल्पफुल है। ठीक है, फॉर माई टारगेट ऑडियंस वी वुड लाइक टू गिव यू, तो यही लिखा है देखो, फॉर विच वी कैन क्रिएट, we can write the top 10 service or product providers that are helpful for my target audience. We would like to give us the ideas about all the categories that are not our direct competitor. Categories or list of or categories that are not our, okay, we would like you to give us the ideas about all the categories that are not our direct competitor but have the same target audience. Content ideas, content topic ideas about all the categories or niche that are not our direct competitors but, ठीक है, तो देखो अभी हम लोग इसको देखते हैं। इसको मुझे दिखाना में छूट गया था बट ये इंपॉर्टेंट है टॉप 10 वाले में। देखो, कैन यू सजेस्ट कैटेगरीज, कैन यू सजेस्ट टॉप 10 आर्टिकल्स टॉपिक्स helpful we are interior designing service provider in अहमदाबाद। ठीक है, ये लिख दिया हमने। कैन यू सजेस्ट द टॉप 10 आर्टिकल्स, you suggest topics for which we can write top 10 service or product service providers that are helpful for my target audience. We would like to give us the content topic ideas about all the categories or niche that are not this, right? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, please advise, please give details with content topic and famous keywords in the table format. Topic, how it will be helpful for ऑडियंस एंड दिस। ठीक है, चलो अभी हम इसको देखते हैं। टॉप 10 होम ऑटोमेशन प्रोवाइडर आ गया, हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है फ्रेंड्स। होम ऑटोमेशन इज नॉट अवर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। समझ में आया सब लोगों को? दूसरा है टॉप 10 लग्जरी फर्नीचर ब्रांड्स, टॉप 10 लाइटिंग स्टोर फॉर एम्बिएंट लाइटिंग, टॉप 10 होम रिनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर, आर्ट एंड स्कल्पचर, कर्टेन, कस्टम किचन, सस्टेनेबल होम ब्रांड्स। ये पूरा आ गया। दिस इज फैंटास्टिक रिजल्ट, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। ठीक है, तो ये हमारे ऑडियंस के लिए काम का है बट ये हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। सो दिस हैज सफाइज द पर्पस ऑफ टॉप 10 जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना। और ये इतना जल्दी आप आओगे ना टॉप में, यू कैन नॉट इमेजिन फ्रेंड्स। तुरंत जैसे ही आप पब्लिश करोगे ना, आप टॉप में दिखना शुरू हो जाओगे, बिकॉज दैट इज द पावर इट हैज। ठीक है, तो टॉप 10। और तीसरा कौन सा टॉपिक था? ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ठीक है, तो ये 3 चीजों पर आप बना सकते हो पूरी चीजें। ठीक है, ओके। जब आप पब्लिश करते हो तो कैसे पब्लिश करना है ना, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? एवरी मंथ एक पब्लिश करना है।
ठीक है। और KPI क्या है इसका, तो जब आप आपके एक तो रैंकिंग ऑफ द आर्टिकल और आपका टारगेटेड कीवर्ड का रैंकिंग इंप्रूव। एक्सरसाइज क्या है आपकी, आपको ऐसे 2 आर्टिकल बनाकर लाने हैं कंटेंट आउटलाइन से। एक इससे बनाकर लाना है बिफोर एंड आफ्टर वाला, एक टॉप 10 वाला और एक ट्रेंडिंग टॉपिक। ये 3 आर्टिकल बनाने हैं। क्रिएट 3 आर्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन प्रॉम्प्ट्स एंड आइडियाज। ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, टाइम, हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक फ्रेंड्स, हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक, शायद आपको 2 घंटा लग सकता है, 2-2.5 घंटा लग सकता है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 150 मिनट्स। और एक्सरसाइज टेम्पलेट तो वो दिलशा विल शेयर, ठीक है।